मैं ऑफिस जाऊंगी अभी। हाँ ईशु, तुम एकदम सही कह रही हो, मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो, हम भी साथ ही चलते हैं, चलो। ओह गॉड, इशिता का काउंसलर से मिलना बहुत जरूरी था। मैंने इतने अच्छे से सब प्लान किया था ताकि सब नेचुरल लगे। डोंट वरी शगुन, आई थिंक हम इस बात का सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। वैसे अच्छा ही है, अपने आप को बिजी रखेगी तो उसी के लिए ठीक है। और ऑफिस के आसपास का माहौल देख के शायद उसे भी एहसास हो जाए कि रमन भाई अब नहीं रहे। मे बी यू राइट। अरे आप करे ऐसे ही होवे, इशिता मान जाए, वो इस भ्रम से बाहर निकले। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। सर इशिता भल्ला रमन के ऑफिस गई है। रमन को तो बर्बाद कर चुका हूँ, अब इशिता की बारी है। आई एम कमिंग इशिता जी। आप कुछ देर और रुक जाइए, इशिता भला भी ऑफिस ही आ रही है। उनके आने से क्या होगा? वो क्या करेंगी? उन्हें कुछ पता भी है इस प्रोजेक्ट के बारे में? इशिता भल्ला हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है एंड आई एम श्योर वो इस प्रोजेक्ट को लेके कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर देंगी। आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए। हमने अपने पैसे इस प्रोजेक्ट पे इसलिए लगाए थे क्योंकि रमन भल्ला इसको लीड कर रहे हैं। अब जब वो ही नहीं बचे तो फिर रमन भल्ला जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। आप लोग को शर्म नहीं आती है? इतने सालों से आप लोग रमन भल्ला के साथ में जुड़े हुए हैं और आज एक कंफ्यूजन के चलते आप उनका साथ छोड़कर जाना चाहते हैं। इस बात की भी शर्म नहीं है आप लोगों को कि ये रमन का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में आप उनका साथ नहीं देंगे, इस मोड़ पर आकर आप उनका साथ छोड़कर चले जाएंगे। सॉरी मैडम, आप रमन की वाइफ हैं, इसलिए शायद ये मानना नहीं चाहती कि रमन अब नहीं रहे। सच्चाई तो यही है कि क्या रमन भल्ला की प्लेन क्रैश की खबर हर न्यूज चैनल पे, और आप कह रहे हैं कि वो अभी भी जिंदा है? जी हाँ। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बारे में हम शांति से बात करते हैं प्लीज। हम अपने इन्वेस्टर्स के पैसे डूबने नहीं देंगे। आप सब मिस्टर रमन भल्ला के साथ कब से बिजनेस कर रहे हैं, आप तो जानते ही होंगे। ये रमन की फैमिली नहीं, रमन की टीम है और ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। आई कैन अश्योर यू दैट। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि हम आराम से बैठ के बात करते हैं। सर प्लीज आप एक बार रैशनली सोचिए, सबसे बात करके डिसाइड कीजिए। एक सही डिसीजन हम सब के लिए प्रॉफिटेबल होगा। श्वेता, गेट द कॉन्फ्रेंस रूम रेडी प्लीज। श्योर सर। पापा जी वो चाय लेकर आई थी मैं आपके लिए। नहीं पीनी मुझे चाय। पापा जी मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपका किसी चीज का दिल नहीं करेगा, पर ऐसे खाना पीना छोड़ के तो आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे ना। इधर देखो आप, प्लीज आप रोना बंद करो और हिम्मत रखो प्लीज पापा। आप मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मेरा रमन हमें छोड़ के चला गया, हमसे बहुत दूर चला गया। मेरी तो दुनिया ही बिखर गई है सिमी। बेटे को खोने का दुख भी है, पर हम खुल के रो भी नहीं सकते, उसका शौक भी मना सकते, क्योंकि ये सब देखेगी तो इशिता को बहुत तकलीफ होगी। मुझे उसकी भी बहुत चिंता हो रही है। इशिता के लिए, सबके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी। से पुत्र कैसे? मैं भी कितना बदनसीब बाप। मैं जिंदा हूँ और मेरा जवान बेटा, होनहार बेटा हमें छोड़कर चला गया। अरे मैं तो आखिरी बार उसे अपने सीने से लगाकर ये भी नहीं कह सका कि मैं कितना प्यार करता हूँ उससे। एक बाप के लिए उसके जवान बेटे की मौत का बोझ उठा के जीना कितना मुश्किल होगा। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब मुझे भी उठा ही ले। प्लीज प्लीज।
क्या हुआ? तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? पुत्र, अब कोई और बुरी खबर मत सुनाना, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। पापा जी, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई रमन की खबर? रमन ठीक है ना? पर बोलो क्या हुआ? बोलो ना। नहीं दादू, कोई न्यूज़ नहीं है। लैंडलाइन पे किसी का फोन आया था, उसी सिलसिले से बाहर गए थे। क्या रमन ठीक है ना? पापा जी, वो एयरलाइन कंपनी वालों का फोन आया था, उन्होंने बुलाया था। हमें लगा कि शायद कोई अच्छी खबर होगी, पर क्या? उन्होंने ये दिया है, कॉम्पनसेशन चेक। क्या करूं मैं कुड़ों का? क्या करूं? नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। उनसे कहो मेरा बेटा वापस कर दे। तो जैसा कि मैंने बताया, ये रमन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इतने सालों से आप रमन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और रमन ने हर प्रोजेक्ट को अब तक सक्सेसफुल बनाया है। आप लोगों को बहुत प्रॉफिट्स दिए हैं अब तक उन्होंने, क्योंकि वो प्रोजेक्ट रमन भल्ला हैंडल कर रहे थे। मिसेस भल्ला, ये सीधा बिजनेस है। रमन भल्ला की काबिलियत पे हमें पूरा भरोसा था, इसलिए हमने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। और अब वो है ही नहीं तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मैं जानती हूँ कि ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच में मेरा दिल कहता है कि रमन जिंदा है और वो बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगी। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। पर मैडम, इमोशंस पे बिजनेस नहीं चलते हैं, हमें रैशनली सोचना पड़ता है। मनी, प्लीज बात करो ना इनसे। देखिए बैठिए प्लीज 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 नाउ। देखिए, मैं समझता हूँ कि सब चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट का गारंटर बनता हूँ। अगर आपका कोई भी लॉस हुआ तो मैं भरूंगा। I'll pay for it। और इस प्रोजेक्ट में मेरी कंपनी भी सपोर्ट करेगी। सर्वोदय हॉस्पिटल के साथ साथ हमारे कई और बिजनेस हैं जो मॉम सक्सेसफुली हैंडल कर रही है। सर्वोदय ग्रुप ऑफ कंपनीज इस प्रोजेक्ट में गारंटर का रोल प्ले करेगी। अगर आपका कोई भी लॉस हुआ, we'll take care of it। इशिता जी, हमें आपस में डिस्कस करना है। हम इन्वेस्टर्स अकेले में बात करना चाहेंगे। रूही मैम, एक मिनट यहाँ पर आइए। क्या बात किया श्वेता? आप खुद ही चल के देख लीजिए, आइए। हाय नो, आप सब लोग बहुत परेशान हो। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि कहीं ये ऑफिस या कंपनी बंद ना हो जाए, पर चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और पापा ने ही हमें बिजनेस करना सिखाया है ना, सो वी हैव टू डू आवर बेस्ट। कंपनी जैसे चलती आ रही है, आगे भी हम वैसे ही चलाएंगे। और भला इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी कंपनी है, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं, उनकी वर्किंग आप लोग वैसे ही रिज्यूम करेंगे। एंड प्लीज डोंट लूज होप। आई नो ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, थोड़े क्राइसिस है, बट चिंता मत कीजिए। आप अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योर मत होइए प्लीज। एक्चुअली हम में से कोई भी इनसिक्योर नहीं है अपनी जॉब को लेके, बल्कि हमें तो इशिता मैम को लेके फिक्र है। रमन सर के जाने का बहुत बड़ा शौक लगा है उन्हें। हम सब चाहते हैं कि बस वो ठीक हो। और रूही मैम, हम सब जानते हैं कि आप रमन सर की तरह इस कंपनी का और हम सबका पूरा ध्यान रखेंगी। थैंक यू सो मच श्वेता। इस वक्त हमें आप सबके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां तक बात रही इशिमा की, वो अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई है कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। हम भी इस वक्त खुद को संभाल ही रहे हैं, पर हाँ, ये बात है कि इशिमा को भी पता है कि पापा के लिए कंपनी क्या मायने रखती थी और वो इस कंपनी को कुछ नहीं होने देंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उसी एफिशिएंसी और उसी हार्डवर्क के साथ काम करते रहें। एंड विद टाइम वी विल गेट थ्रू दिस। हम सब आपके साथ हैं रूही मैम। थैंक यू।
थैंक यू। व्हाट? इन्वेस्टर्स ने आपको कॉल किया था ये पूछने के लिए कि हम भलास के प्रोजेक्ट में गारंटर हैं या नहीं? आई कांट बिलीव दिस मॉम। नो मॉम, आई कांट बैक आउट राइट नाउ। इस वक्त रूही और भलास को मेरी जरूरत है। मैं सॉरी मॉम, इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं भलास की हेल्प करूंगा और मैं उनका गारंटर बनूंगा। अगर ऐसी बात है ना तो कंपनी में जो मेरे शेयर्स हैं आप मुझे दे दीजिए और अपने शेयर्स आप सेफ रखिए। ओके? हेलो आंटी, रूही बोल रही हूँ। आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, करण हमारे प्रोजेक्ट में गारंटर नहीं बनेगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। नहीं आंटी, वो अपने शेयर्स भी नहीं मांगेगा, डोंट वरी। मैं उसे समझा दूंगी, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ओके बाय। करण प्लीज स्टॉप इट। ये क्या कहा तुमने मॉम से? और मॉम को क्या हो गया है? इस वक्त अगर मैं और मॉम तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? हाँ? और मॉम ऐसे मना कैसे कर सकती हैं? इस वक्त तुम्हें अपनी मॉम को समझना होगा। करण तुम्हारी मॉम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। Why are you not thinking? वो भी तो अपना गम सहन कर रही है ना। करण अभी अभी उन्होंने रोहन को खोया है और अब तुम अपना हिस्सा मांग रहे हो। It's just too much for her to handle. और ये बात तुम्हें समझनी होगी। And listen, I know तुम worried हो, पर हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे। इस वक्त तुमकी तबीयत ठीक नहीं है और ये बात तुम जानते हो। उनको क्यों स्ट्रेस दे रहे हो? मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी मॉम को भी खो दो। तुम समझ रहे हो ना? आई विश रोही मॉम देख पाती कि तुम कितना केयर करती हो उनके लिए, कितनी सेंसिबल और मैच्योर हो तुम। करण अभी इस सब का टाइम नहीं है हमारे पास। इस वक्त हमें ये सोचना है कि हमें इन्वेस्टर्स को क्या बोलना है। इससे पहले कि वो जाके इश्तिमा से बात कर रहे हैं, हमें खुद जाके इश्तिमा को ये सब बताना होगा। आई नो। चलो। हमें तो सुन के बड़ा दुख हुआ संतोष जी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रमन अब नहीं रहा। संतोषी जी, हम सब ने तो माना ही नहीं कि ऐसा हो गया है, क्योंकि आप लोग तो बड़े नॉर्मल लग रहे थे। घर में किसी की डेथ हो गई, पता ही नहीं लगा। यहाँ तक कि सुबह हमने इशिता को रंगीन साड़ी पहने जाते देखा है। वो क्या है ना, इशिता ये मानने को तैयार ही नहीं कि रमन इसीलिए ना हम सब लोग उसके सामने थोड़ा नॉर्मल पेश आते हैं। माफ कीजिएगा, बड़ा अजीब लगा कि आपने अपने ही बेटे की अंतिम विधि नहीं की। कहते हैं ना कि अंतिम विधि अंतिम संस्कार नहीं करो तो आत्मा भटकती रहती है, उसको मोक्ष नहीं मिलता। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि इशिता ये जान ले कि वो विधवा है। आंटी जी, मम्मी जी, आंटी जी प्लीज आप मेरी अम्मा के बारे में ये सब मत बोलिए। अम्मा पापा से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वो मानने के लिए रेडी नहीं है ये सब। और हमें उनकी फिक्र है, आपको उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं उनके लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कैसे पड़ोसी हैं। आप लोग यहाँ अफसोस करने के लिए आए हैं कि मम्मी जी को और बुरा फील कराने, और ये किन रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं आप? ये सब ज्यादा जरूरी है या इंसान ज्यादा जरूरी है? बेटा, समाज की भी कुछ प्रथा होती है कि रीति रिवाज कब करना है, कैसे करना है, ये हम देख लेंगे। समाज को जो सोचना है सोचे, और अगर कुछ बुरा होने वाला है तो वो हमारे साथ होगा ना, हम देख लेंगे। आप लोग जाइए, प्लीज प्लीज जाओ, हमें आपकी झूठी सिंपैथी नहीं चाहिए। प्लीज इधर से जाइए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि ये बात जाकर आप इशिता को मत बोलिएगा। वो सिर्फ एक चीज के साथ जिंदा है, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि रमन भाई वापस आ जाएंगे। हम उसकी ये उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते, हम उसको टूटते हुए नहीं देख सकते। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसके आने से पहले आप लोग चले जाइए यहाँ से। ठीक है, अपना तो फर्ज था, कह दिया। हाँ हाँ चलो ठीक है। संतोषी, रोना मत संतोषी, और ऐसे लोगों की बातों का बुरा मत मानना। कैसे लोग हैं वो? देखो मैं तुम्हारे लिए किताब लेकर आई हूँ। इसमें श्लोक है,
वो पढ़ने से मन को बहुत शांति मिलती है। मैं ये श्लोक तुमको पढ़ के सुनाऊंगी। ऑफिस से फोन आया क्या? मेरी इशिता ठीक तो है ना? जी दादी, मैंने युग को फोन किया था। वो बोल रहा था कि जब सब सॉर्ट आउट हो जाएगा तो वो कॉल बैक करेगा। दादी, सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं है और इन्वेस्टर्स को लेके भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तुम जानती हो तुमसे कितना प्यार करता हूं। ईशु, ईशु, क्या क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? गिरने वाली है तुम। आर यू ओके? सॉरी, क्या हुआ? आर यू ओके? पता नहीं, शायद चक्कर, इधर आओ, बैठो, शायद चक्कर आ गया था। थैंक गॉड मैं यहाँ पे था। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं फोन करने की, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। ईशु, तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हो, कुछ खाती नहीं हो। आई थिंक तुम्हें घर जाके रेस्ट करना चाहिए। यू शुडंट बी हियर। कैसी बात करी हो शकुन? बाहर इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्टर्स से इशू ही बात करेगी ना। लेकिन मैं इसकी तबीयत का सोच रही हूँ ना। शी इज नॉट डूइंग फाइन। उसे कम ऑन, जस्ट स्टे आउट ऑफ दिस प्लीज। देखो, इशू को यहाँ रहना बहुत जरूरी है। पर शगुन, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। रमन का ये प्रोजेक्ट मैं ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकती, प्लीज। और आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी फ्रेंड से बात करने नहीं आ पाऊंगी। हो सके तो उसे तुम संभाल लो। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? हाँ सिमी, इशिता को अभी भी चक्कर आ रहे हैं, पर इशिता सुन ही नहीं रही है। शी इज जस्ट बीइंग स्टबर्न। अभी भी अंदर इन्वेस्टर मीटिंग के लिए रेडी है, डिसीजंस का वेट कर रहे हैं। एनीवे, आई टॉक टू यू लेटर, इवन आई हैव टू गो, ओके? एक्सक्यूज मी, आप इशिता भल्ला के बारे में बात कर रही थी। आप कौन हैं? इशिता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझे उनसे मिलवा सकती है? उनसे मिलने के बाद आप खुद जान जाएगी कि मैं कौन हूँ। आई डोंट थिंक सो, वो अभी नहीं मिल पाएगी। आप मुझे बता दीजिए आपको क्या काम है। आई विल पास ऑन द मैसेज। ट्रस्ट मी, मैं उनकी मदद करूंगा। चलिए। मैम, इशिता मैम, वो मनी सर कैबिन में नहीं है। तो कहाँ है? वो इन्वेस्टर्स के साथ सब कॉन्फ्रेंस रूम में है। आई एम रियली सॉरी, आप इशिता से अभी नहीं मिल सकते। आई थिंक मीटिंग शुरू हो चुकी है इन्वेस्टर्स के साथ। क्या आप मुझे इस मीटिंग में ले जा सकती है? मैंने आपसे कहा था कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। कम। तो क्या सोचा आप लोगों ने? हमने सुधा जी से बात की, तब पता चला कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनका बेटा अपना गारंटर बनने चला है। वो तो इनफैक्ट इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि वो गारंटर नहीं बनना चाहती। What? आपने मॉम को लंदन कॉल किया, उनकी वहाँ ट्रीटमेंट चल रही है। आप अगर उन्हें अचानक से ऐसा कुछ भी कहेंगे तो कोई भी इंसान अनश्योर होके ऐसे ही रिएक्ट करेगा। ट्रस्ट मी, मैं मॉम से बात करूंगा और वो इस प्रोजेक्ट में गारंटर बनने के लिए रेडी हो जाएंगे। पर वो मना भी तो कर सकती है। हमें नहीं लगता कि रमन के बिना आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल पाएंगे। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने वाला है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।